दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। भारी भरकम पुलिस लगी हुई है और देखिए कि मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में क्या माहौल है। जैसे लग रहा है कि विपक्ष को आने नहीं दिया जाएगा और किस तरीके से जैसे लग रहा है कि उनको सेध मारना पड़ेगा। लगातार देखिए कि लगभग 2 ट्रक से ऊपर पीएसी लगी हुई है। इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अपने पुलिस बल का भरपूर उपयोग करे। सीधे तौर पे थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि देखते हैं कि क्या माहौल है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल है वो सब साफ जाहिर होता है कि लोकसभा 24 की तैयारी कांग्रेस ने भी कर दी है। कांग्रेस की जो तैयारी है लगातार सत्ता से सवाल पूछना है और जिस तरीके से आज BHU-IT में जो हमला जो इस तरीके से जो घटना घटी उसके बाद से IIT के जो खतरा के साथ हुआ उसके बाद से बीजेपी IT सेल का जो मामला सामने आया है, तो सीधे तौर पे थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं और पूरा दृश्य दिखलाते हैं कि क्या मामला है। तो मोदी जी की जो गारंटी है वो कांग्रेस आज दिखलाएगी कि मोदी जी का क्या गारंटी है। गारंटी वही है कि सीधे तौर पे बलात्कारियों को बचाया जाएगा, यही मोदी की गारंटी है। अपराधियों को बचाया जाएगा, यही मोदी की गारंटी है। अडानी को बचाया जाएगा, यही मोदी की गारंटी है। यही गारंटी है। लड़कियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जाएगा और सामूहिक रूप से गैंगरेप किया जाएगा, यही मोदी की गारंटी है। आप लोग धोखे में जी रहे हो। बेटी बचाओ, ये नहीं बताया किससे बचाओ। भाजपा के बलात्कारी गुंडों से, शाखा से निकले बलात्कारियों से। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि इस तरीके के फोटो राहुल गांधी के साथ भी आ सकते हैं। आप लोग सिर्फ फोटो के से जज कैसे कर सकते हैं? फोटो आ जाना अलग बात है, लेकिन विधानसभा का IT सेल का संयोजक होना और उसको पदोन्नत करके महानगर का संयोजक बना देना अलग बात है। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल का PRO होना अलग बात है। इस बात को समझो, ऐसी नहीं कहते। तो देखिए किस तरीके से सब चीज़ इस पे दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी IT सेल से सारे लोग जुड़े हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि चुनाव पूरा संपन्न हो गया, 5 राज्यों के रिजल्ट भी आ गए। महीने तक सिर्फ चुनाव के लिए ही तो रोका था योगी और मोदी ने। जब ज्यादा दबाव हुआ तब गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन 2 महीने चुनाव को देखते ही इन गिरफ्तारियों को रोका था मोदी ने और योगी ने। बुलडोजर संस्कृति की बात करने वाले लोग, कांग्रेस बुलडोजर संस्कृति का समर्थन नहीं करती, लेकिन काशी के लोग कह रहे हैं क्या भाजपा अपने पदाधिकारी जो बलात्कारी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करेगी। तो आप लोग ये जो जा रहे हैं PMO कार्यालय जा रहे थे, क्या कुछ हुआ? नहीं जाने देंगे ना भाई। ये पुलिस वाले भाजपा के एजेंट के रूप में, अरे सुन लो, बात पूरी होने दो। ये पुलिस वाले जो हजारों की संख्या में आज इस प्रोटेस्ट को, पैदल मार्च है, हुड़दंगा नहीं है, वहां जाके ऑफिस में ज्ञापन देना था। उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस के जवान आ गए, लेकिन उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, बलात्कारियों को अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस वाला खड़ा नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम देर ही चाहिए, लेकिन 2 महीने तक पहले बचाते रहे, संरक्षित करते रहे, उसके बाद अरेस्ट करके नौटंकी कर रहे हैं। बनारस पुलिस को मैं दोषी नहीं देता हूं। दोषी तो वो हैं जो बनारस पुलिस को अपने एजेंट के रूप में काम करवा रहे हैं। पुलिस दबाव में है, पुलिस वालों को आदेश हुआ कि ये प्रोटेस्ट रोको, तो बेचारे वो खड़े हैं, वो तो नौकरी कर रहे हैं। पुलिस वालों को ये आदेश हुआ कि हमारे बता दें कि किस तरीके से कांग्रेसियों को पूरा घेर लिया गया है और चंद दूरी पे PMO कार्यालय है, कोई भी जा नहीं पाएगा। एक आवेदन भी लेकर जिस तरीके से एक पत्रकारों को लिए भी रोक दिया गया है कि कहीं न मोदी का जो गारंटी है वो गारंटी भी खुल जाएगी। लेकिन आप अंदर चलते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या माहौल है। लेकिन जिस तरीके से जो गारंटी की बातें हो रही हैं वो गारंटी 24 में खोल देंगे कि क्या गारंटी है। लेकिन BHU से लेकर जो यहाँ तक कार्यालय तक जो बातें आ रही है, बिल्कुल जो मामला सामने आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि अपराधियों की शिनाख्त हो गई है तो उसको गिरफ्तार करो, लेकिन ये सरकार सत्ता के दबाव में पुलिस को लगातार रोक रही थी। जैसा पुलिस ने भी कहा है कि 4 दिन बाद ही हमें पता चल गया था और ये लगातार उसको चुनावों में अपना इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि जस्ट बाद उसके 5 राज्यों के चुनाव थे और जो भी लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस पे बातचीत रख रहे थे, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हो या फिर NSY के हम साथी लोग हो, कैंपस के आम छात्र भी जो द्रवित थे, जो लगातार इस पे आंदोलन कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें रोका जा रहा था। किसी की PhD कैंसिल करने की धमकी दी जा रही थी तो किसी के ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जा रहा था। हम तीनों क्या कहेंगे भाई? यह बिल्कुल ही शर्मनाक है। जो विरोध कर रहा था, जो
मतलब न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा था, आप उन्हीं पर मुकदमा करते हैं, उन्हीं पर जो है आप महिला उत्पीड़न का केस लगाते हैं। याद कीजिए वो बच्ची जिसने महिला उत्पीड़न का केस लगाया, वो न जानती है, न जान न पहचान, तो एबीवीपी जो है पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर गया है और जिसे सरकार का सह मिला हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, उन्हें फांसी दी जाए और जो भी लोग सैंक्शन दे रहे हैं उन पे मुकदमा हो। हमारे मैडम क्या कहेंगी, जो आज भारी भरकम के साथ आप लोग आज आए थे पत्रक देने? ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। है क्या? नहीं, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, झूठ है, फरेब है, जनता को ठगा जा रहा है और सबसे ज्यादा महिलाओं को ठगा जाता है, हर विषय पे ठगा जाता है। नोटबंदी में ठगा गया, व्यापार के विषय में ठगा गया, चुनाव में ठगा गया। आज देश की 80 करोड़ जनता को मोदी जी कहते हैं राशन दे दे, शर्म आनी चाहिए उनको कि वो जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, वहाँ पे वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? बीजेपी के गटर में जा रहा है। अच्छा ठीक है, और भी थोड़ा सा लोग हैं उनसे भी बात कर लेंगे। क्या कुछ इस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या कुछ हुआ पुलिस के साथ? नहीं, हमने उनकी बैरिकेडिंग को तोड़ करके हम लोग आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रुकिए आप सब, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। जब वो सुने तो अपनी बात, अपनी 4 प्रमुख मांगों को उनके सामने रखा है और मांग को रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबंधित ज्ञापन था, वो मुख्यमंत्री या किसी पोस्टर पे लिखे हैं आप मोदी जी की गारंटी, ये है क्या? ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए आप। जब घटना के 5 दिन बाद अपराधियों को बाय फोटो बाय नेम चिन्हित कर लिया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 60 दिन तक वो गहबलियां खेलते रहते हैं। और जब बीएचयू के छात्रों का दबाव, उस छात्रा का दबाव ये आया कि अब छात्रा और छात्र खुद स्वतः आकर के चीज़ों को समाज में ला देंगे, तो आनंद फानन में ये जो इज्जत ढकने का काम हुआ, तो हमने आज सही लिखा है कि तीनों आरोपी मोदी जी को इनकी गारंटी, उनकी फोटो मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, शायद ही भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी जी के साथ। अरे ये पार्टी जो है राम की बात करती है, आप बलात्कार के नाम कैसे लिख दिए हैं? देखिए, राम का नाम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने को, अपनी कमियों को पीछे छुपाने को राम जी को आगे कर देते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा भी राम जी ही करेंगे। आप घबराएं ना, जिस हिसाब से वो राम जी का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी राम जी उनके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, आप एक महिला हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? हम तो यही कहेंगे कि ये बलात्कार पार्टी हो गई है, झूठ मूठ का भाजपा पार्टी लोग कर रहे हैं, उसको बलात्कार पार्टी में नाम डाल दीजिए। तो बहुत सारे लोग, आप क्या मानते हैं चचा? यह जो घटना घटित हुआ है, ये बनारस क्या बीएचयू समेत जो है पूरे देश के जो है शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। ये एक घटना नहीं हुआ है भैया, ये एक घटना नहीं हुआ। मणिपुर का हालात देख रहे हैं, मणिपुर का हालात देख रहे हैं, नंगा घुमाया, कुछ नहीं हुआ। लकीरपुर खीरी का वही हालात हुआ, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि सांसद का लड़का के साथ कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या सांसद के लड़का को फांसी नहीं लगना चाहिए? अगर अदर लोगों का अगर पार्टी का लोग ये करता तो उसका घर लोडों से गिरवाते, उसको फांसी लगती। लेकिन भाजपा के लोगों को इतना ऑफर मिल गया है कि पेटी पटा के लाओ, उसके बाद तो हम ही हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं भैया? हम योगी मोदी जी से निवेदन करेंगे कि जैसे अन्य लोग साथ बर्ताव करते हैं, आज आपके पार्टी के कार्यकर्ता किए हैं, अगर बुलडोजर चलाएंगे, अगर उसे फांसी की सजा देंगे तो हम मानेंगे कि नहीं आप सत्य का साथ देते हैं। वो कभी सच का साथ नहीं दिए हैं। यह जो घटना घटी है, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्लस जो है बनारस की गरिमा लेबर मंडी लगता ना के खिलाफ है। लेबर मंडी लगता ना इतना खिलाफ है। अरे देखिए किस तरीके से बहुत बड़े संख्या में आज ये विरोध हो रहा था और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि हाँ अभी ये पार्टी भ्रष्ट जमूरा पार्टी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह भ्रष्ट जमूरा पार्टी है। अब तो इनके ऊपर जो है लग गया बोल जमूरे, मोदी जी जमूरों के सरगना है, समझ रहे हैं। हम लोगों के ऊपर जो है बीएचयू के स्टूडेंट रहे हैं 79-18 में, बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है। इस घटना जब से घटी है तब से लेकर के ये खुलासा हुआ तब से ये रहने वाले जगदीशपुर के। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि आज महिला सुरक्षा है, आप लोगों को नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा? कहाँ महिला सुरक्षित रहेंगी, जिसमें चिन्मयानंद जी जैसे लोग
जिसके नीति निर्धारक होंगे, कुलदीप सेंगर जैसे लोग जिसके नीति निर्धारक होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता, एक महानगर आरटी सेल का महानगर संयोजक जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो जाती है कि रात को 3 बजे छात्रों के पढ़ने के परिसर में जा कर के वो अपने साथियों के साथ गन पॉइंट पे दबंगाई करता है। ये आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। मोदी जी की गारंटी क्या है ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया, ना हिंदुस्तान समझ पाता है। मोदी जी भाषण देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी पढ़ रही है उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है। यही मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यदि हम लोग देखें तो जब से वो सरकार में आए हैं उनकी एक एक बात जुमला साबित हुई है। तो यदि जुमला ही उनकी गारंटी है तो जुमला दे रहे हैं, यही उनकी गारंटी है। उसका नाम समाज में आना चाहिए। 15 लाख रुपया दे देंगे और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देंगे, हवाई चप्पल वाले को जहाज में बैठाएंगे, यही सब उनकी गारंटी थी। तो ये सब जुमला साबित हुआ। अब ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये भी जुमला साबित हो रहा है। सरेआम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनका अपहरण हो रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल से सारे मामले जुड़े हैं। आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर यानी योगी सरकार की जो बुलडोजर है चलेगी? पर हम लोगों की तो इच्छा यही है कि यदि आप किसी सामान्य व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चला देते हो इसलिए कि उसने कोई गलत काम किया है, आप कानून की परवाह नहीं करते, कानून न्यायपालिका क्या कर रही है उसको आप नहीं देखते, आप सीधा बुलडोजर चलवाते हैं, तो इसमें तो सब दिखाई पड़ रहा है। तो अब तो इंतजार है ही कि इसमें बुलडोजर कब चलेगा। हम लोग उसी के लिए आए हैं कि वो तारीख तय हो जाए और बुलडोजर चल जाए। लेकिन जिस तरीके से आप लोग आए थे बड़ी संख्या पे, क्या ये मान लिया जाए कि आज से आप लोग का जो ये आंदोलन है 24 के देखते हुए, लोकसभा को देखते हुए तैयारी में? इस आंदोलन का 24 से कोई मतलब नहीं है, ये 365 दिन की समस्या है। ये सरकार जब से आई है तब से ये रोज हो रहा है। ये चुनाव है नहीं है उसका कोई मतलब थोड़ी नहीं है। ये तो नारा देते रहे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम तो उसी को कह रहे हैं कि आप उस गारंटी को लागू करिए ना। ये भी तो उनकी गारंटी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी जो अपने आप पढ़ रही है, जिसके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है तो फिर बचा क्या है? तो इससे चुनाव से क्या मतलब है? ये हमारा आंदोलन इस तरह के इश्यूज पे कांग्रेस हर समय लड़ती रहती है, लड़ेगी। ठीक है, तो पूर्व सांसद राजेश मिश्रा थे जिन्होंने बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।